दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या राहुल गांधी बनेंगी प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसीलिए मैं अब पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्या नरेंद्र मोदी अब पूर्व प्रधानमंत्री ही कहलाए जाएंगे या फिर 7 तारीख को एनडीए की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? आने वाले कुछ घंटों में इसका फैसला होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी या तो पूर्व प्रधानमंत्री कहलाएंगे या फिर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त वो पूर्व हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कानून के मुताबिक इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद ही नई सरकार का गठन होता है, फिर शपथ ग्रहण होती है और उसके बाद फिर से देश की सत्ता संभाली जाती है। फिलहाल अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं हुई है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन 2 लोगों के ऊपर इस वक्त पूरी देश की निगाह है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में आगे पीछे बैठकर दिल्ली आ चुके हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि आज चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव से दिल्ली के अंदर मुलाकात करें, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अब सत्ता की जो चाबी है इन्हीं दोनों के ऊपर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने अभी कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर एक स्टेटमेंट दिया। मीडिया उनसे बार बार सवाल कर रहा था कि आप किधर जा रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो अभी हम एनडीए की मीटिंग अटेंड करने दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन देश में परिवर्तन होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात कही है चंद्रबाबू नायडू ने, देश परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल तो अभी हम एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के सामने ऐसी पेशकश रखी है कि उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया जाए। अध्यक्ष जो होते हैं सामने बैठे होते हैं वो बनाया जाए, साथ ही साथ उनके हर तीसरे सांसद पर जो है वो एक मंत्री चुना जाए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। अगर हर तीसरे एमपीस पर एक मंत्री बनाया जाएगा तो 5 मंत्री पद देना पड़ेंगे। और बीजेपी ये कभी भी गवारा नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी दिग्गज नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू की शर्तों को अगर बीजेपी मान लेती है तो बीजेपी में आपस में ही फूट पड़ सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने 5 मंत्रियों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं और अपने आप को लोकसभा का अध्यक्ष बनाने की बात कही है। अब नीतीश कुमार साहब की देखते हैं क्या फरमाइश रहती है बीजेपी से। ये जो बैठक में शामिल होने जा रहे हैं दोनों लोग, एनडीए के साथ मीटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि मीटिंग करने के बाद बीजेपी वाले इनको पकड़ के बिठा लेंगे, नहीं, ये अपनी शर्तें रखने जा रहे हैं कि हमारी ये शर्तें हैं, हमें ये पद चाहिए हैं, अगर आप देने को राजी हैं तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरह से शाम को आज 4 बजे इंडिया की भी बैठक होनी है। उसमें भी तमाम पार्टियां जो गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में, वो उनके नेता शामिल होंगे और इस बात पर चर्चा होगी कि हम नीतीश कुमार को कौन से पद पर बिठा सकते हैं। क्या हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्री बना सकते हैं? इस तरह की चीजों को लेकर शाम को मीटिंग होगी। उसके बाद ही नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से किसी तरह का कांटेक्ट अलायंस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जो इतिहास है बीजेपी से कभी भी नहीं बनी है इन दोनों की। भले ही एनडीए में नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन कभी भी वो छोड़कर चले जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू को तो अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी के और नेताओं ने बहुत ज्यादा बुरा भला बोला है पास्ट में। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से अब इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने घूम घूम कर सबको इकट्ठा किया था, इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में मोदी के खिलाफ, पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को जुटाने का कैंपेन किया था। चंद्रबाबू नायडू की बिल्कुल भी नहीं बनती है बीजेपी से, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया के साथ आ जाएं। 16 सीटें हैं उनके पास, 12 सीटें हैं नीतीश कुमार के पास। फिलहाल इसी जोड़गांठ में दोनों अलायंस लगे हुए हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने कहा है
कि चंद्रबाबू नायडू एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं और हमेशा बीजेपी के निशाने पर वो रहे हैं। बीजेपी ने कभी उनकी इज्जत नहीं की है। हमें पूरा यकीन है कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इंडिया अलायंस के साथ ही आएंगे, क्योंकि 2019 में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किधर जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आए हैं। और भाई साहब, ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को इधर प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया जाए या उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उधर नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। कुछ भी राजनीति में संभव है। तो तेजस्वी यादव और उनका परिवार भी पूरी कोशिश में लगा हुआ होगा और लगा हुआ है, नीतीश कुमार के साथ है कि कैसे भी करके ये हमारे साथ आ जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इन्हीं दोनों के ऊपर अब कोई भी सरकार होगी वो चलेगी। बैसाखी यही होंगे, ये जिधर भी चले जाएंगे बैसाखी तोड़कर सरकार गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश की आपको एक खबर बता दूं, मायावती ने काफी खेल बिगाड़ा यहां पर इंडिया अलायंस का। बहुत सारे वोट चले गए मुसलमानों के भी मायावती ने गठबंधन का साथ नहीं दिया, अलग चुनाव लड़ा और 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। एक जगह पर उनका पर्चा खारिज हो गया था। 79 सीट पर मायावती ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करा, लेकिन एक भी कैंडिडेट मायावती का नहीं जीत पाया। मायावती ने अपनी इस हार का जिम्मेदार सीधे सीधे मुसलमानों को मान लिया है। अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सर पर फोड़ दिया है। मायावती ने कहा, हमारे साथ मुसलमानों ने धोखा कर दिया। हमने इतने सारे मुसलमानों को भरोसा करके उतारा, लेकिन मुसलमानों ने हमें वोट ही नहीं दिया। हमने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, हमारा भरोसा मुसलमानों ने यहां पर तोड़ दिया। आने वाले वक्त में हम याद रखेंगे और अब ज्यादा टिकट हम मुसलमानों को नहीं देंगे। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में बैठकर दिल्ली आए हैं। दिल्ली उतरने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मुलाकात पर, साथ बैठकर आए हैं। उन्होंने कहा, अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, कुछ होने वाला है। हम इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने आए हैं और बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला होगा, लेकिन आप लोग सब्र रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वैसे आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव और चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते भी काफी अच्छे थे, दोनों में अच्छे ताल्लुकात थे। तो अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करके अपने रिश्तों को याद दिलाकर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू हुए या नीतीश कुमार हुए, इनके रिश्ते जो हैं वो इंडिया अलायंस के नेताओं से ज्यादा अच्छे हैं बीजेपी के नेताओं के बजाय। बीजेपी के नेताओं ने हमेशा इन लोगों को टारगेट किया है। चंद्रबाबू नायडू को तो बहुत ही ज्यादा अजीब शजीब बातें हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से कही गई हैं। चंद्रबाबू नायडू के दिल में वो चीजें हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए भी हैं चंद्रबाबू नायडू। बहुत सारी वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चंद्रबाबू नायडू हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अलायंस करके एनडीए के साथ चुनाव लड़ लिए। अब बॉल उनके पाले में है। अब उनको समझना होगा कि इज्जत के साथ इधर जाएंगे या फिर बीजेपी को झुकाकर सारी शर्तें मनवाकर बीजेपी के साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो बीजेपी को पूरा झुकाकर बनाएंगे सरकार। और अगर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो इंडिया अलायंस उनको इज्जत के साथ किसी बड़े पद पर बिठाएगा। और आज जो 4 बजे इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है उसमें इसी बात पर चर्चा होगी कि हम इनको कौन सा ऑफर दें। अगर वाकई में राहुल गांधी, अखिलेश यादव इन लोगों को अगर ऐसा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मोदी को पद से हटाना ही है तो फिर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया अलायंस के कई सारे नेताओं की तरफ से यह बात कही जा रही है कि जब हमने गठबंधन बनाकर तैयार किया था तो सबने ये कह दिया था कि भाई अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई भी नेता काम नहीं करेगा, देश को बचाना है, देश का लोकतंत्र जो खतरे में है उसको बचाना है और उसको बचाने के लिए कोई कुछ भी फैसला कर सकता है। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी हैं सभी नेताओं के ऊपर। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।